नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात छात्र आंदोलन की करने जा रहे हैं। वो छात्र आंदोलन जो पिछले 22 दिनों से चला आ रहा था और आज पटना में बड़े विरोध प्रदर्शन के साथ कह सकते हैं कि समाप्त हो गया। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस प्रोटेस्ट का नतीजा क्या निकला। लाठियां चली, वाटर कैनन चला, छात्र घायल हुए, पुलिस वाले भी घायल हुए। कल से अभी तक सभी स्तर पर पदाधिकारियों से बातचीत भी हुई। मुख्यमंत्री ट्वीट करके भरोसा भी जताया कि हम छात्रों के साथ हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कुत्ता कहने वाले अधिकारी को सस्पेंड भी किया। लेकिन इस आंदोलन का फलाफल क्या सामने, किस मांग को लेकर ये लोग आंदोलन पर आए थे, सामने बैठे थे? TRE 4 की वैकेंसी आनी चाहिए। तो जिस दिन आंदोलन की शुरुआत हुई उसी दिन शाम में TRE 4 के वैकेंसी आ गई। वैकेंसी आने के बाद बात बढ़ी PT मेंस को लेकर और नेगेटिव मार्क को लेकर कि ये हमें स्वीकार नहीं है। और विज्ञापन की घोषणा के बावजूद भी आंदोलन उस दिन शाम में ख़त्म नहीं हुई और आंदोलन चलता रहा। दूसरा आंदोलन PhD वालों का था, जिसका कल रात राजभवन में राज्यपाल के पदाधिकारियों से बातचीत के बाद वो आंदोलन खत्म हो गया, यह कहते हुए कि सरकार अब आगे जो प्रोफेसर की बहाली, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगी, वो एक नए नियमावली के तहत होगा, जिसमें इस नियमावली के कई प्रावधानों को लेकर जो आपत्ति थी, उस आपत्ति पर सरकार विचार करेगी। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो 70वीं BPSC और दरोगा बहाली। बाकी अन्य बहालियां नहीं आ रही हैं, अन्य बहाली जल्द से जल्द आए, ये भी मुद्दे साथ में थे। लेकिन उन तमाम मुद्दों के बीच महत्वपूर्ण मुद्दा था और इस मुद्दे को लेकर सरकार की तरफ से कल पटना के DM, फिर शिक्षा विभाग के दो सेक्रेटरी और उसके बाद आज चीफ सेक्रेटरी से इन लोगों की मुलाकात हुई है, पूरे दिन आंदोलन चलने के बाद। हालांकि चीफ सेक्रेटरी के साथ वार्ता में शामिल स्टूडेंट यूनियन के पदाधिकारी की माने तो चीफ सेक्रेटरी ने सभी बातें मान ली हैं। हालांकि बहुत सारी ऐसी मांग हैं जो चीफ सेक्रेटरी मान लिए हों, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन एक बात तो है, इस आंदोलन को आप पूरी तौर पर बेनतीजा भी नहीं कह सकते, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये इस आंदोलन ने का नतीजा कोई सामने आया। दरोगा बहाली को लेकर उन्होंने कहा कि भाई पारदर्शिता तो बरतनी होगी, उनको कॉपी दिखानी चाहिए, अगली बार से जो है सो ये प्रावधान रहेगा, ये तय मानिए। BPSC वाले मामले में थोड़ा गोल मटोल उनका जवाब था। TRE 4 के मामले में जो वार्ता के लिए गए थे, उनका कहना है कि पुराने सिलेबस पर ही होगा और एक बार होगा। इस पर भी हमें लगता है कि थोड़ा मुश्किल है इस चीफ सेक्रेटरी इस बात को मान ले और BPSC इससे वापस ले ले। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि BPSC से प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार के द्वारा ही कराई गई थी। ऐसा नहीं है, मतलब सच्चाई यही है और ये तथ्य BPSC के द्वारा ही रखवाया गया था कि किस कमेटी का रिपोर्ट है, इकोनॉमिक ऑफेंस का क्या है, नीट वाले मामले में जो रिपोर्ट आया है, वो सारी वजह है परीक्षा में लेने का, 2 टर्म में और नेगेटिव मार्क लेने का। वैसे कहने वाले तो कुछ और भी कह रहे हैं कि भाई सरकार के पास फंड कहाँ है वैकेंसी बहाली के लिए, एक उस वजह से इसको किसी तरीके से टालना चाहती है। वैसे चीफ सेक्रेटरी ने कल जो शिक्षा सचिव के साथ बातचीत हुई थी कि भाई जो B.Ed से संबंधित जो सिलेबस है, उस सिलेबस पर
क्या कहते हैं अमल करनी चाहिए बीपीएससी की। हालांकि ये बहुत ही कह सकते हैं कि अगर बीपीएससी के परीक्षा के चरण को लेकर चीफ सेक्रेटरी कुछ करवा नहीं पाते हैं तो फिर ये तो होना ही चाहिए। ऑब्जेक्टिव और जीएस जीके तो कोई उसका मतलब नहीं है। लेकिन फिलहाल आज के आंदोलन का कोई फलाफल सामने नहीं आया है। चीफ सेक्रेटरी से वार्ता के बाद कोई ऐसी चिट्ठी नहीं निकली है। चीफ सेक्रेटरी के वार्ता के बाद कोई ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ है जिन मांगों को लेकर ये लोग 22 दिनों से धरना पर बैठे हुए थे, उस धरना का कोई रिजल्ट सामने आया हो। दरोगा बहाली की जांच होगी, चीफ सेक्रेटरी ने छात्रों को भरोसा दिया है, लेकिन उसका कोई पत्र जारी नहीं हुआ है या पत्र जारी हो ऐसी उम्मीद भी नहीं दिख रही है। तो ये 2 घंटे की बातचीत, सभी बिंदुओं पर चीफ सेक्रेटरी ने एक एक पॉइंट नोट किया है, लेकिन उस पॉइंट के सहारे जैसे एक बात जो हमें जानकारी मिली है कि जैसे सभी एक ही टीचर जस्ट 1 to 5 में भी दे देते हैं और 12th वाले में भी दे देते हैं, 9, 6, 8 में, और फिर 9 से 12th वाले में भी दे देते हैं, कहीं हो जाए। तो इसके कारण से सीट काफ़ी, मतलब एक ही टीचर को 3-3 ग्रुप में हो गया, तो ज्वाइन तो एक ही जगह करेगा तो 2 जगह सीट उसका खाली हो जाता है, खाली रह जाता है। तो वो इस बार नहीं होगा, वो तो तय हो गया है। ये जो हमें जानकारी है कि चीफ सेक्रेटरी ने नीतिगत तौर पर इस पर सहमति ले ली है और ये नहीं होगा। आपको एक या तो 1 to 5 में भरिए या फिर 9 to 12th में भरिए, मतलब जो बहालियां हैं किसी एक में आप भर सकते हैं, तीनों में आप नहीं भर सकते हैं। ये इस तरीके की बात पर सहमति बनती हुई जो हमें जानकारी मिली है। लेकिन बाकी जो कुछ भी मांग है, अब इस मांग पर देखिए 1-2 दिन इंतजार करिए कि क्या निर्णय ले रही है सरकार। लेकिन एक बात तो तय है कि जो कुछ भी अब होगा आने वाले परीक्षा के लिए, ये सरकार आसानी से कह सकती है। और हमें लगता है कि सरकार की कोशिश भी यही है कि इस आंदोलन में जो मांगे रखी गई है छात्र नेताओं के द्वारा, उस पर अगली परीक्षा से पूरी कड़ाई से ध्यान रखा जाएगा। इस मतलब रणनीति के तहत सरकार काम कर रही है, क्योंकि छात्र के आंदोलन पर जिस तरीके का शिक्षा मंत्री का तंज आया है, उससे तो ये साफ है कि सरकार की मंशा कुछ और भी है। शिक्षा मंत्री ने सुना ही है कि सब छात्र थे कहाँ, ये सब छात्र थे, ये सब तो राजद के लोग थे। इस तरीके का बयान शिक्षा मंत्री दे रहे हैं, तो एक कुत्ता वाले बयान में नप गए। हमें लगता है कि शिक्षा मंत्री जो इस तरीके का बयान देते हैं, वार्ता में कहीं नहीं थे, हालत कल खराब था, पदाधिकारियों के भरोसे पूरे आंदोलन को छोड़े हुए थे। अब जब आज उस तरीके से आंदोलन का रूप सामने नहीं आया तो फिर आज गोल गोल गप दे रहे हैं। वैसे अगर कुछ चीज़ें सकारात्मक हो जाए, उसकी उम्मीद हमें कम दिखती है।